नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसमें भी और डिस्कस करेंगे, अभी तो चलो शुरू है, थोड़ा आराम से समझते हैं। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। और इसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो विथ डेसिमल में भी 3 कैटेगरी का नंबर है, एक टर्मिनेटिंग है, एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सब चीज़ तुम लोग 9th में भी आई थिंक पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें देखे होंगे। नंबर्स जहाँ आएगा ना वहाँ इस चीज़ का डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब विद डेसिमल में देखो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे मान लो ये 5 है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 5 है, यहाँ पे 2 है। अब 2 को डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट दिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। देखो ये टर्मिनेट कर गया ना, मतलब 2 5 को पूरा टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग, अच्छा सुनो, यहाँ पे एक लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। इसका एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। मान लो 10 है, इसको तुमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा कितना आएगा 9, 1 आ गया, पॉइंट दिए, ये आ गया। देखो वापस से यही चीज़ रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, वापस से यही चीज़ रिपीट हो गया। तो फिर से 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया, तो वापस से फिर यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो ये देखो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये 3 3 3 3 3 3 जाता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ गए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं ऐसे नंबर को हम लोग, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट कर रहा है। पॉइंट के बाद का जितना भी नंबर है सारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक टाइप का नंबर है। चलो इस पर आगे डिस्कस करेंगे, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो इसको अपने मन से एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 2.10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाते जाएगा। तुम यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ये विथ डेसिमल के टाइप में इतना नंबर का कैटेगरी है, समझ रहे हो। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इधर तुम लोग और नंबर्स के बारे में पढ़े होगे, जैसे मान लो कंपोजिट नंबर पढ़े होगे, है ना, कंपोजिट नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर के बारे में पढ़े होगे, प्राइम नंबर। उसके बाद और भी बहुत सारा नंबर्स का कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल ऑड नंबर, इवन नंबर। अच्छा एक तुम लोग और पढ़े होगे को प्राइम नंबर, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में यूज होगा थोड़ा सा, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखो अभी तक तुम लोग वीडियो देखे हो तो प्लीज़ अंत तक देख के जाओ, है ना, पूरा एक एक चीज़ कवर अप होगा। मैं पूरा बेसिक से ये सब बता रहा हूँ, ये सब आई थिंक 10 में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग मतलब पूरा बेसिक से सीखो, है ना। तो मैं भी पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बता दिया 1 2 3 4, होल नंबर में 0 भी मिल जाएगा, है ना, और इंटीजर्स में तुम्हारा नेगेटिव नंबर भी मिल जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं 5 लिखता हूँ, तो 5 फैक्टर का मतलब क्या है कि वो नंबर उसको पूरा डिवाइड कर दे। तो देखो 1 तो सब नंबर को डिवाइड कर देता है पूरा। 1 के टेबल में 5 बार में आता है, तो 5 डिवाइड हो गया ना 1 से, और 5 खुद से होगा। और कोई नंबर ऐसा सोचो जो 5 को डिवाइड कर देगा, जिसके टेबल में आता हो। तो तुम देख रहे हो ना कि 5 का ओनली 2 फैक्टर है, इधर 1 इधर 5। अगर मैं बात करूँ 7 का, तो 7 का भी देखो 1 और ये 7 खुद, 2 ही फैक्टर है ना 7 का। बताओ तीसरा फैक्टर है क्या। मैं बात करूँ 2 का, तो 2 का भी 2 खुद है और 1 है, तो इतना ही फैक्टर है ना 2 का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग अभी तक समझ रहे होगे कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। अभी के लिए समझो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, सिंपल। तो प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, एग्जाम्पल 4। देखो 4 2 के भी टेबल में आता है, 4 1 के भी टेबल में आता है, और 4 खुद के टेबल में आता है, तो इसका 3 फैक्टर हुआ, तो